जागो और जगाओ। मसीह का खादम आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर खुदा का कलाम लेकर हाजिर है और शुक्रगुजार हैं जय मसीह टीवी के जो इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाते हैं। अजीज़ों, आज का हमारा टॉपिक है झूठे नबी। मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब उसमें 21 से 23 आयत तक यूं लिखा हुआ है, जो मुझसे आए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाह में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। तो अजीज़ों, एक बात तो ये सामने क्लियर हो गई कि जो आए खुदावंद कहता है, लाजमी नहीं कि वो आसमान की बादशाह पे चला जाएगा। जवाब भी वहीं लिखा है, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। हमको आसमानी बाप की मर्जी देखना है कि वो मर्जी क्या है। आगे चल के लिखा है, उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, आए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, और तेरे नाम से बदरों को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से मौजे नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। आए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। अजीज़ों, ये लोग वो हैं जो अपने आप को खुदाम का खादम कहते हैं। वो बदरुएं भी निकालते हैं ये खुदा के नाम, मसीह के नाम के ऊपर, मौजे भी करते हैं और नबूवत भी करते हैं। मगर क्या बात है कि खुद मसीह उन्हीं लोगों को कह रहा है, उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। आए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। खुदा उनको झिड़क रहा है कि मेरे पास से चले जाओ, उनको बदकार कह रहा है। और वो ये दावा कर रहे हैं कि आए मसीह, हमने तेरे नाम पे बदरुओं को निकाला, तेरे नाम पे नबूवत की, तेरे नाम और बहुत मौसे किए। मगर मसीह उनको कह रहा है, आए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। ये बदकार कौन है? ये वही झूठे खादम हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो काम एक बदकार खादम कर रहा है, खुदा का सच्चा खादम भी वही काम कर रहा है। कैसे पता चले कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है? आइए एक और आयत को देखें और उससे आपको पता चलेगा कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है। पहला यूहन्ना उसके 2 बाब 3 और 4 आयत को पढ़ेंगे हम, और आपको इसका जवाब मिलेगा। पहला यूहन्ना 2 बाब 3 और 4 आयत में यूँ लिखा हुआ है, अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो उससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। गौर करें, अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो उससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। एक सच्चा खुदा का खादम जो है वो खुदा के हुक्मों पर अमल करता है। हुक्मों को पढ़ना और बात है, उसको अमल करना, उस पर अमल करना और चीज़ है। तो ऐसी चीज़ों साफ लिखा है कि अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो उससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। आइए आगे चलते हैं। 4 आयत में क्या लिखा हुआ है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता। दूसरी कैटेगरी आई है, लोग दावा करते हैं कि मसीह को जानते हैं, मौजे करते हैं, नबूवत करते हैं और बदरुओं को भी निकालते हैं, मगर खुदावंद के हुक्मों पर अमल नहीं करते। 4 आयत में ये लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। वो झूठा है, उसमें सच्चाई नहीं। अजीज़ों, खुदा के कलाम के अंदर आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा जो आपके जहन में आएगा। आप खुदा से दुआ करें और खुदा से दुआ करें कि अपना पाक रूह कुद्दुस आप पे भेजे ताकि आप उसके कलाम को समझ सकें। कलाम बहुत सादा है और हमारी जो मंजिल है वो आसमान की बादशाही है। ये सब यहाँ पर ही रह जाएगा।
मगर हमको खुदा का सच्चा खादम बनना है, उसके हुक्मों पर अमल करना है, वरना हम भी जो जिसको झूठा कहा गया है हम भी उसमें गिने जाएंगे। और अज़ीज़ों, खुदावंद के कलाम को पढ़ें, उस पर अमल करें। और अगले कलाम के अंदर हम कुछ और जिक्र करेंगे जो बड़ी अहम बातें हैं कलाम के अंदर, जो कि हम सब मसीहों को जाननी चाहिए। इस वीडियो को आप शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें जय मसीह टीवी के ऊपर। और आइंदा दूसरी वीडियो के लिए, उस वक्त तक के लिए खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आप सबको अक्ल व दनाई बख्शे कि आप उसके कलाम को पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें। आमीन।